सद्गुरु कबीर की एक विश्व प्रसिद्ध साखी जो आप लोगों को भी याद है। इस समय हम उस साखी पर कुछ निवेदन करेंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। दुनिया में जन्म लेकर जो भी आया है, राजा हो रंक हो फकीर हो, एक दिन सबको यहां से जाना होगा। लेकिन जाने जाने में फर्क है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहां से सिंहासन पर बैठ कर जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जंजीरों से बंध कर जाते हैं, और यहीं पर अंतर हो जाता है। जीवन तो सब जी रहे हैं, और जीवन जीने के लिए बहुत कुछ किया भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं उस आपके करने में आपके लिए सिंहासन तैयार हो रहा है या आपके लिए जंजीरें बनकर तैयार हो रही है। अपने लिए सिंहासन बना रहे हैं या जंजीर बना रहे हैं, इन बातों पर कभी ध्यान दिया है? साहब कहते जाना तो होगा। इस प्रकृति में किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है। एक तो होता है शरीर छूटने का अलग अलग तरीका। किसी के शरीर बिस्तर पर छूट गया, किसी के शरीर रास्ता चलते चलते गिरा, उसे छूट गया, किसी का शरीर हॉस्पिटल में छूटा, किसी का शरीर एक्सीडेंट से छूटा, किसी का शरीर आग से जलने से छूटा, किसी का शरीर पानी में डूब करके छूटा। ये सब तरीके हैं, और इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। किसका प्रारब्ध कैसा है, किसका शरीर कब कहाँ कैसे छूटेगा, कोई बता भी नहीं सकता है, और इससे कोई बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर बढ़िया सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है, और एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी कारण से जंजीरों से जकड़ दिया गया हो, तो ये बाहर का सिंहासन काम नहीं आएगा और बाहर की जंजीर काम ना आएगी। जिस सिंहासन और जंजीर की बात सद्गुरु कबीर कहते हैं, वह दूसरों के देखने में नहीं आते। कुछ अंदाज लगाया जा सकता है उसका, व्यक्ति इसको स्वयं समझ सकता है। पहली पंक्ति में सद्गुरु कबीर दुनिया की जो नग्न हकीकत है और दुनिया के जो नियम है उसको बताते हैं। प्रकृति के जो नियम होते हैं, यह नियम सबके लिए एक बराबर होता है। इस नियम में कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि यह नियम ऑटोमेटिक नियम है। इस नियम का बनाने वाला कोई दूसरा है नहीं। हम कल्पना कर लेते हैं कि कोई दूसरा नियम बनाने वाला है, भावना अपनी है।
पानी का बहाव नीचे की ओर ही होगा। आग जब भी जलेगी उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी। तो क्या इसको किसी ने बनाया है? कोई पानी को दबा दे रहा है इन्हें तुम्हें नीचे की ओर ही बहना है? या आग को कोई निर्देश दे रहा है कि तुम्हें अपनी लौ को नीचे ऊपर की ओर ही फेंकना है? ऐसा कुछ नहीं है। उसका अपना एक प्राकृतिक नियम है। एक नादान बच्चा जिसे कोई हिताहित की सूझ ही नहीं है, और एक समझदार व्यक्ति, तो नादान बच्चा यदि आग में हाथ डालता है तो भी आग हाथ जलाएगी, और समझदार बच्चा आग में हाथ डालता है तो भी आग जलाएगी। एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो भी उसका हाथ जलेगा, और एक महान धर्मात्मा से धर्मात्मा यदि आग में हाथ डालता है तो उसका भी हाथ जलेगा। उसे आग को ये पता नहीं है कि आग में जो डाल रहा है एक कौन व्यक्ति, कैसा है, क्या चीज है। आग का काम है जलाना बस। ये नियम है उसका। हम आग की पूजा करें, आग की प्रार्थना करें तो आग ठंडी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पता भी नहीं है कि कोई मेरे पूजा कर रहा है, कि कोई मुझे गाली दे रहा है। हम आग को देवता मानते हैं, वो हमारी भावना है। क्यों देवता मानते हैं? सूरज हमारी पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और आग का गोला, वहां से हमको रोशनी मिल रही है और वहां से हमको जीवन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। इसलिए चूंकि आग सूरज का ही प्रतीक है और सूरज भी आग का ही गोला है, तो हम आग को देवता मान करके, चूंकि उसकी लपट ऊपर की ओर जाती है, तो देवता मान करके हम प्रार्थना करते हैं। आग को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें जानने समझने का गुण ही नहीं है। आप कितनी भी आग की पूजा करें, कितनी भी आप आग की प्रार्थना करें, यदि आपके घर में किसी कारणवश कोई चिंगारी फैल गई तो आग ये नहीं सोचेगी ये आदमी मेरा भगत है, इसके घर को मैं नहीं जलाऊंगी, ये पड़ोसी घर को जलाऊंगा, ये मुझे रोज गाली देते हैं। यदि आप हवन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और हवा उड़ी और आपके घर में चिंगारी उड़ी, तो पहले वो आपका ही घर जलाएगी, फिर संपर्क में आने वाले का भले घर जला दे। उससे क्या मतलब? क्योंकि वो जड़ है। और हम ये चाहते हैं कि जड़ के जो नियम हैं वे नियम हमारे मन के अनुकूल घटे। इसीलिए लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना गलत नहीं है, प्रार्थना आप करें। प्रार्थना करने से मन में एक सात्विक भावना आती है, प्रसन्नता होती है कि हम अपने इष्ट की, अपने गुरु के, अपने परमात्मा की याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। संस्कार थोड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन प्रार्थना करने से नियम बदल जाएगा, प्रार्थना करने से दुनिया की गतिविधि बदल जाएगी। ये हमारी भावुकता है, और इसी भावुकता में पढ़ करके आदमी प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करना अलग चीज है। आप प्रार्थना करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं वो आपका मन है, जिसका जैसा मन है वो उसकी प्रार्थना करता है। लेकिन मात्र प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलेगा, और बाहर के जो नियम है वो तो बदलेगा ही नहीं।
नियम को समझना होगा। एक मोटा उदाहरण ले लें। अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं, बबूल के पेड़ में फूल आएंगे और फिर धीरे धीरे उसमें फलियां आएंगी। बबूल की जो फली है धीरे से पकेगी, उसका बीज तैयार होगा। आप बबूल के कुछ बीज इकट्ठे करके एक बढ़िया जमीन तैयार करें और जमीन को अच्छे ढंग से तैयार करके आप उसमें बबूल के बीज बो दें। उसके पश्चात रोज प्रार्थना करें, पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, तर्पण करें, कथा करें, कीर्तन करें, गंगा जल छिड़कें और सुबह शाम जब भी हो तब हमेशा प्रार्थना करते रहें। अब ये सोचे कि भले मैंने बबूल का बीज बोया है, लेकिन मैंने इसके बाद रोज प्रार्थना किया, रोज पूजा किया, गंगा जल भी छिड़का है, अब इसमें कांटे तो आना ही नहीं है। आपकी आशा पूरी होगी? कभी पूरी होने वाली नहीं है। उसका नियम है, बबूल का पेड़ होगा, बबूल का पेड़ उगेगा तो उसमें बड़े होने पर कांटे तो आएंगे और कांटे चुभेंगे भी। लेकिन हम चाहते हैं प्रार्थना करके कि हमने प्रार्थना किया, बबूल में कांटे ना आया और कांटे हमें चुभे ना। ये नहीं होने वाला है। ऐसे ही हमने यदि कोई गलत कर्म किया है, हमने कुछ पाप किया है, तो पूजा करने से, प्रार्थना करने से उन गलत कर्मों के पाप के फल से हम बच नहीं सकते हैं। और लोग स्वार्थ में पड़कर, अहंकार में पड़कर, वासनाओं के गुलाम होकर, आदतों इच्छाओं के गुलाम होकर अनेक प्रकार के कुकर्म करते रहते हैं और मंदिर में जा करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान क्षमा करना, भूल हो गई। हाँ, यदि भगवान ने आपको कहा होता जा बेटा ये कुकर्म करना, पाप करना, तो भगवान क्षमा कर देता। लेकिन किसी भगवान ने तो आपको प्राप्त करने के लिए कहा। भगवान को तो आप मानते हैं, भगवान तो कल्याण रूप है, मंगल रूप है, तो आपको पाप करने के लिए कैसे कहेगा? और जब भगवान ने आपको पाप करने को कहा नहीं तो आपके पाप को काटेगा कैसे? इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? धार्मिक लोग ऐसा नशा पिलाते हैं लोगों को, भगवान भगवान कह करके कि आदमी के बिल्कुल ब्रेन वॉशिंग कर दिया जाता है। सोते समय सारी बुद्धि को कुंठित कर दिया जाता है। ये धर्म के नाम पर जैसा ब्रेन वॉशिंग चल रहे हैं ना, वैसा तो शायद और कहीं चलती होगी। इसीलिए मार्क्स को कहना पड़ा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती है। एक क्या कहा जाए, एक अच्छे महात्मा, ये करीब 12-14 साल के बाद पहले की बात होगी, अब वो नहीं है संत, बहुत अच्छे संत है, बड़े वैराग्यवान, बड़े त्यागी, तपस्वी, पूरा जीवन साधना में जीवन। उन्होंने जीते जी अपना फोटो नहीं खींचने दिया किसी को। अपने नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं बनाने से मना कर दिया कि मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम पर कुछ भी नहीं बनना चाहिए और मेरे नाम पर कोई दान दक्षिणा भी नहीं हो, जो कुछ करना भगवान के नाम पर करो, उनका अपना कहना था। तो बड़े वैराग्यवान, बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, एकदम सदाचारी, सब कुछ, ये सब तो उनके प्रशंसनीय हैं, आदरणीय हैं। लेकिन उनका संदेश क्या था? अपने जीवन के अंतिम समय में 2-4 सालों से वो एक बात पर जोर देते थे। एक जगह उनका प्रवचन सुनने का अवसर मिला, गुरुदेव जी भी गए थे सुनने के लिए, हम लोग भी गुरुदेव के साथ 5-7 लोग गए थे।
तो 1 घंटा तक वे यही कहते रह गए, बार बार घुमा करके, तुम ये मान लो। और भगवान के सामने जाकर के गिड़गिड़ाओ और पुकारो, कहो हे भगवान तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। अंदर से स्वीकार कर लो, फिर चाहे जैसा रहो चाहे जैसा करो, भगवान तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। खुली छूट दे दिया गया भक्तों को पाप करने के लिए। हजारों की भीड़। अब जीवन भर का त्यागी, जीवन भर का बैरागी, एकदम तो कहना चाहिए जो संत होना चाहिए जैसे जीवन का, वो संत जब बार बार वो कह रहा है कि तुम ये मान लो कि हे भगवान तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, फिर चाहे जैसा रहो चाहे जैसा करो, भगवान तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। और लोग तो यही चाहते हैं हमें खुली छूट मिले, यही है ब्रेन वॉशिंग करना। और धर्म के नाम पर सब कुछ चल रहा है और कहते हैं भाई बड़ी भक्ति भावना की बात है। भक्ति भावना की बात है या लोगों को नरक में ढकेलना है? लोग तो यही चाहते हैं हमें छूट मिले, और महात्माओं का निर्देश मिल जाता है इसमें, गुरुओं धर्म गुरुओं की प्रेरणा मिल जाती है इसमें, तो लोग और खुलेआम हो जाते हैं। आप प्रार्थना करते हो, भगवान मानते हो, भगवती मानते हो, देवी मानते हो, देवता मानते हो, अच्छा है, कुछ तो मानते हो ना। पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, हवन तर्पण करते हो, कुछ करते हो, अच्छा है। लेकिन ये सब का अर्थ क्या है? यदि एक भगवान का भगत, यदि एक भगवान का पुजारी गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, तो जो भगवान को नहीं मानता उसे आप कैसे मना कर सकते हो? आखिर एक धार्मिक व्यक्ति और एक अधार्मिक व्यक्ति दोनों के जीवन में कोई अंदर दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। हम चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, चोटी रखा लिए, बाल मुड़वा लिए या जटा बढ़ा लिए, सफेद कपड़ा पहन लिए, अमुक किस्म के धार्मिक चादर पहन लिए, अब मान लिया हम धार्मिक हैं, धोखा है। ये धर्म का निशान नहीं, धर्म की पहचान नहीं है। धर्म की पहचान जीवन का आचरण है। धर्म की पहचान सद्गुण सदाचार है, सेवा है, त्याग है, भक्ति है, और यही कठिन होता है। लोग चाहते हैं हम ये कर्मकांड कर लें बस हमारा हो जाएगा। आप करिए ना कर्मकांड, कौन मना करता है? लेकिन कर्मकांड करते करते, पूजा करते करते जीवन बीत गया, न झूठ बोलना छूटा, न गाली बकना छूटा, न लड़ाई झगड़ा करना छूटा, न क्रोध करना छूटा, न छल प्रपंच करना छूटा। तो कैसे माना जाए कि आप भगवान के भगत हैं और धार्मिक हैं? कसौटी क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना। भक्ति कर रहे हैं, सोचिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, हम ही गाली देंगे, हम ही झूठ बोलेंगे, हमें घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमें बात बात में गुस्सा करेंगे, छल कपट करेंगे, तो दूसरों को हम क्या बताएंगे? एक बार गंभीरता से शांत होकर के विचारें तो पता चल जाएगा। लेकिन आदमी विचारना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा था कि प्रकृति का अपने के नियम होता है, और उस नियम में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं होता। उसके लिए सब बराबर है, सब बराबर। उस नियम को पहचाने।